लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसे प्लैनेट के गोचर के बारे में यानी ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है। खास करके हमारा बिजनेस, हमारी ट्रेडिंग, हमारा शार्प माइंड, हमारी एजुकेशन, ये इस प्लैनेट के डोमेन्स हैं। आप समझ के चलें कि जितना ज़्यादा आपके अंदर शार्प माइंड होगा, बुद्धि के जरिए आप कितना धन अर्जित कर सकते हैं, ये इस प्लैनेट के डोमेन है। इसका नाम है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध गोचर में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी नीच राशि में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। डेट होगी 24 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो मरकरी हैं वो एक्वेरियस साइन को छोड़कर पाइसेस साइन में एंटर हो रहे हैं, जो कि उनकी डेबिटेटेड साइन है, और डेट होगी 24 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक। ड्यूरिंग दिस टाइम मरकरी इज रेट्रोग्रेड, मरकरी इज डेबिटेटेड इन पाइसेस साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस। एरिस लगन के लिए या एरिस असेंडेंस के लिए कैसा रहेगा मरकरी का गोचर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, मरकरी जो है वो आपके लिए 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है। आप कारक प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है और नीच का हो रहा है। 3rd हाउस है आपके कम्युनिकेशंस का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स का। तो हो सकता है कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स आप करें या कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई न्यूज मिले, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है या किसी के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके सामने आ सकते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट बिकॉज मरकरी ट्रांजिट इन योर 12th हाउस विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी किस हाउस में प्लेस्ड है, वो सेकंड बात है। लेकिन गोचर में जो मरकरी है 6th लॉर्ड होकर और 3rd लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर करेगा। 6th लॉर्ड होकर 12th में कर रहा है तो विपरीत राजयोग भी बना रहा है, लेकिन नीच का है। तो यू नीड टू बी केयरफुल। कहीं से कर्ज लेने की आपको नौबत पड़ सकती है, या हो सकता है कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़े। अर्निंग वैसी ना हो, सोर्स ऑफ अर्निंग वैसे ना बने जैसे आप चाहते हैं। सो नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस के लिए। आपके 2nd हाउस के लॉर्ड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है मरकरी, नीच के हो रहे हैं आपके 11th हाउस में। आप इस सारे समय में, डेट होगी 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल। देखिए, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे। फाइनेंस आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बड़ी अच्छी, लिक्विड मनी आपके पास बहुत अच्छी आएगी, रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, समाज में इज्जत आपकी बनेगी। अब आप सोचेंगे कि अगर प्लैनेट नीच का हो रहा है तो इतना सब कुछ अच्छा कैसे होगा। 11th हाउस में कभी भी कोई प्लैनेट नीच का रिजल्ट नहीं देता। 11th हाउस में प्लैनेट का गोचर करना या 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। If you have any planet in your 11th house, you are very fortunate in the terms of earning money, especially during the Mahadasha of that planet. तो मरकरी का गोचर आपके 11वें घर में हो रहा है। टॉरस लगन के लिए मैं बता रहा हूँ, वृष लगन के लिए बता रहा हूँ। तो आकस्मिक पैसा कहीं से आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है, यारी दोस्ती में बेनिफिट हो सकता है, नेटवर्किंग के बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है, सोशलाइजिंग आप अपने आप को बहुत ज्यादा करेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके लगन के लॉर्ड आपके 10th हाउस में डेबिटेटेड साइन में जा रहे हैं। प्रोफेशनली अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपकी रहेंगी। वहां से 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। जिनका प्रॉपर्टी का काम है, जिनका व्हीकल सेल परचेज का काम है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है। ये ट्रांजिट आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी टेंशन और एनी डिप्रेशन। फाइनेंस भी आपका कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपको काफी ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके लिए जो मरकरी है वो भी आपके रूलिंग प्लैनेट नहीं है, यानी बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, और आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जा सकते हैं। खर्चा एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पिता की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। पिता की हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से मन परेशान रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। ये सारा समय आप मानसिक तौर पे बड़े परेशान रहेंगे। कैंसर करेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने बनेंगी। मन आपका दुविधा में रहेगा, परेशानियों से आप घिरे रहेंगे। फॉर्चून में दम ना होगा, काम सारे रुकते जाएंगे। एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बावजूद रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। खास करके अगर मरकरी की दशा आपके ऊपर चल रही है या अंतर दशा चल रही है तो ऐसी चीजें आपके साथ ज्यादा होंगी कि आपको टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगर मरकरी की दशा नहीं चल रही है तो सिर्फ 20% आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो असेंडेंस के लिए 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड होके 8म भाव में बुध जो है वो नीच के हो रहे हैं। देखिए, आपके 8th हाउस में बुध का नीच होना, यहाँ पर आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें।
नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, नसों में खिंचाव आ सकता है या नसों से संबंधित कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मरकरी का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। विदेश से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, विदेश से कुछ पैसा आप खर्च कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं या फॉरेन ट्रिप्स का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सारा समय बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, किसी को पैसा उधारी ना दें। 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच अगर आप किसी को पैसा उधारी देंगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें, कोई भी नेगेटिव सिम्टम अगर दिखता है तो उसको इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं वर्गो सेंडर्स के लिए। वर्गो आपके लिए 7th हाउस में आपके लगन के लॉर्ड नीच के होंगे, लेकिन लगन पे दृष्टि होगी तो नीचता के रिजल्ट क्या मिलेंगे कि आपका लव लाइफ में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा। पर्सनल लाइफ आपकी इफेक्टेड होगी, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, डेली इनकम में प्रॉब्लम आएगी, ओपन एनिमी आपके सामने स्टैंड लेंगे, आपके शत्रु जो होंगे आपके सामने स्टैंड लेंगे। इस समय में आप काफी तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन टेंशन में रहेंगे। लेकिन लगन पे दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं से डिवाइन ग्रेस भी आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा उधारी ना दें, किसी के साथ कोई लेन देन या कोई कमिटमेंट 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में ना करें। ये सारा समय काफी ज्यादा चीजें उलझेंगी और काफी ज्यादा चीजों में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, स्पेशल इन द टर्म्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर, इन द टर्म्स ऑफ योर स्पाउस, इन द टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ योर पार्टनरशिप। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। पेट के नीचे का हिस्सा वर्गो आपका इफेक्टेड हो सकता है। हेल्थ को लेकर ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आप अवेयर होकर चलें और अपनी हेल्थ की ओर फोकस दें और अपने रिश्तों में बैलेंस बना के चलें। वे ऑफ टॉकिंग गलत इस्तेमाल ना करें। जितना ज्यादा रिश्तों को संभाल के चलेंगे उतना ज्यादा ये गोचर आपके लिए योग कारक रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडर्स की। आपके लिए योग कारक प्लेनेट है मरकरी, आपके 6th हाउस में गोचर करेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, कर्जा लेने की स्थिति आ सकती है या हो सकता है आप किसी की हेल्प करें। 24 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करें, उस वजह से आपको कर्जा लेना पड़े, या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान करें, या आप जॉब स्विच ऑफ करने का प्लान करें। तो दिस विल बी अ राइट टाइम, बिकॉज चाहे मरकरी नीच का है लेकिन छठा भाव जो है वो एम्प्लॉयमेंट का हाउस है। तो मरकरी काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो उसका खुद का हाउस है। तो छठे भाव में मरकरी का नीच का होना भी आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, फरासिस अच्छे लेकर आएगा, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा और आपका खर्चा जरूर इस गोचर में बढ़ जाएगा, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देके चलें। अब बात करते हैं आप स्कॉर्पियो सेंडर्स की। आपके लिए 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके पंचम भाव में बुध जो है वो गोचर करेंगे मीन राशि में। स्टॉक मार्केट में आपको कुछ बेनिफिट्स रुक रुक के मिलते रहेंगे, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लव अफेयर में प्रॉब्लम्स आएगी, लव अफेयर में कुछ दिक्कत का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। लव लाइफ आपकी इफेक्टेड होगी, लवर के साथ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों के साथ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग ना करें। IVF के बारे में सोच रहे हैं तो भी 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में कोई प्लानिंग ना करें। इस समय में बहुत अलर्ट होकर चलें, बच के चलें, संभल के चलें। ये समय आपके लिए कुछ तनाव की स्थिति को पैदा कर सकता है, कुछ स्ट्रेस टेंशन की स्थिति को पैदा कर सकता है, क्योंकि ये समय मरकरी आपका 11th लॉर्ड होकर 5th हाउस में है। तो सोर्स ऑफ अर्निंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी, लेकिन त्रिकोणा भाव होने की वजह से रुक रुक के आय के साधन आपके बनते रहेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए। आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी, आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, मदर हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, मदर के साथ आपकी टॉकिंग टर्म्स ज़्यादा अच्छे ना होंगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में रहेंगे, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कोई व्हीकल सेल परचेज का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई आपको चीट कर सकता है। प्रॉपर्टी लेन देन 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक बिल्कुल ना करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उसको अवॉइड करें। मदर की हेल्थ की ओर, मदर के साथ रिश्ते की ओर ध्यान देके चलें Sagittarius, otherwise things will be out of control. This whole time create a lot of panic situation at your home. Your homely atmosphere will be affected. Relationship with your wife and your mother is not very promising. और health of your mother will be matter of concern. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अगर कुछ नई भी प्रॉब्लम है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तो भी एक बार उनका बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। ये गोचर आपकी मदर की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। आपके लिए थर्ड हाउस में आपके रूलिंग प्लैनेट गोचर करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे। आईटी से काम करते तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ फायदा हो सकता है। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। इजी इज नॉट पॉसिबल कैप्रिकॉर्न फॉर यू। आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बुध रिजल्ट देगा। लेकिन बुध नीच राशि का है। भाइयों के साथ, बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो कि आपने नहीं करना। अगर आप भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और माइंड आपका काफी डिस्टर्ब रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। सेकंड हाउस में बुध का गोचर होगा। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान रख के चलें। कुटुंब के लोगों के साथ यानी घर परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वे ऑफ टॉकिंग में पोलाइट वर्ड यूज करने हैं, हम्बल होके चलना है, ईगो नहीं दिखानी, अदरवाइज आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आपके वेल विशर्स के साथ, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ तनाव हो जाएगा, या हो सकता है घर तक छोड़ने की नौबत आपकी आ जाए 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होके चलें, केयरफुल चलें, किसी किस्म का कोई रिस्क ना लें। अब बात करेंगे पाइसेस असेंडेंस की। आपके लगन में मरकरी आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, ईगो बिल्कुल ना दिखाएं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने। समाज में आपकी बदनामी हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है। कोई कमिटमेंट फॉल्स किसी को ना करें। 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बड़ी ना करें। ये सारा समय आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लेकर आएगा, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी रिस्पेक्ट और आपके फाइनेंस टारगेट पे रहेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल पाइसेस। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन एंड लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। वन साइड you will earn good money, second side you are not happy and satisfied whatever you earn, so need to be careful. I'm praying for your happy future. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.